Hello everyone. Today we are going to start our first chapter of the SP. आज हम यहाँ देखेंगे कि हमारा जो पहला चैप्टर है SP सेक्रेटरियल प्रैक्टिस उसके अंदर क्या क्या दिया गया है। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस यहाँ दिया गया है SP का कि आपको इस रनिंग चैप्टर में इतनी चीजें पढ़ना है, जिसमें से आज हम सिर्फ और सिर्फ मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी देखेंगे और उसके बाद में हम फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी देखेंगे कि सेक्रेटरी के फीचर्स क्या क्या रहते हैं, सेक्रेटरी किस तरीके से काम करता है, उसके फीचर्स कितने हैं और वो किस तरीके से वर्किंग कर रहा है करके। तो यह है सेक्रेटरी। क्या बोला गया है कि अंटिल द लेट 19th सेंचुरी यानी 19th सेंचुरी तक के एक ऐसा इंसान जो आपके डेली करस्पॉन्डेंस का काम कर रहा है एंड द एक्टिविटी रिलेटेड टू योर फाइनेंशियल अश्योर्ड द टाइटल ऑफ सेक्रेटरी। मतलब क्या बोला गया है कि एक ऐसा इंसान जो आपके लिए करस्पॉन्डेंस का काम कर रहा है। करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है? लेटर राइटिंग बोलो, किसी के लिए लेटर्स लिखना, किसी के साथ किसी के बिहाफ पे कम्युनिकेशन करना। तो जो इंसान ये कम्युनिकेशन का काम कर रहा है उसे हम सेक्रेटरी बोलते थे। और दूसरा क्या बोला गया है? द एक्टिविटी रिलेटेड टू फाइनेंस, और वो इंसान जो हमारी फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज को संभाल रहा है, ऐसे इंसान को हम कंपनी का सेक्रेटरी या हमारा इंडिविजुअल सेक्रेटरी बोल सकते थे। उसी में यहाँ देखिए सेक्रेटरी की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दी गई है कि जो सेक्रेटरी है वो लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब है सेक्रेटरियम्स और सेक्रेटर्स विच मीन्स अ सीक्रेट। जो लैटिन वर्ड से आया है सेक्रेटरी, उस लैटिन वर्ड का मतलब क्या है? सीक्रेट। कि वो इंसान जो आपके सीक्रेट्स को अपने तक रखता है, ऐसे इंसान को आप सेक्रेटरी बोलते हो जो आपके लिए काम करता है। देखिए हमारे फ्रेंड्स है, हमारे रिलेटिव्स है, वो भी हमारे सीक्रेट्स रखते हैं, लेकिन वो हमारे सेक्रेटरी है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। सिर्फ ये सीक्रेट वर्ड से ये वर्ड लिया गया है, उसका मतलब वो नहीं होता। द वर्ड सेक्रेटरी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड secretarius, which means someone who work for a great importance, यानी एक इंसान जो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है और इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए काम करता है। जिसके एक इंसान जो खाली पीली बैठा है, जिसके हम लोग, हमारे पास इतना काम नहीं रहता ना आपके पास ना किसी और का, तो स्टूडेंट के पास कभी सेक्रेटरी थोड़ी मिलने वाला है। आप लोग रखते हो क्या कि सर हमने एक सेक्रेटरी रखा हुआ है जो हमारे प्रोजेक्ट्स लिख कर देता है, हमारे होमवर्क्स करके देता है? पॉसिबल नहीं है। तो जो बिजी पर्सन्स रहते हैं, जो मिनिस्टर्स हो गए, जो बिजी पर डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, इन लोगों के पास अक्सर ये सेक्रेटरी देखने मिल जाता है। सेक्रेटरी को रोमन टाइम्स में स्क्राइब बोला जाता है। इसका मतलब होता था प्रोफेशनल राइटर, यानी वो प्रोफेशनल राइटर जो राइटिंग का काम कर रहा है, लेटर राइटिंग का काम कर रहा है और आपके कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा है, उस इंसान को सेक्रेटरी बोला जाता है। इसी चार्ट को आगे एक चार्ट के थ्रू बताया गया है, वहां से आप इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सकोगे। देखिए यहाँ उसी टॉपिक को क्लियरिफाई किया गया है। क्या बोला गया है कि सेक्रेटरी को, इंडियन एंसेस्टर्स की बात की जाए, यदि इंडियन हिस्ट्री की बात की जाए तो इंडियन हिस्ट्री में सेक्रेटरी को अमात्य सचिव या चिटनीस बोला जाता था। ये चार्ट देखिए, इस चार्ट में कितना सिंप्लीफाई तरीके से ये चीजों को बताया गया है। देखिए सबसे पहली चीज तो क्या बताई गई है कि सेक्रेटरी के तीन ओरिजिन है। एक तो लैटिन ओरिजिन है, एक रोमन एम्परर ओरिजिन है और एक इंडियन हिस्ट्री ओरिजिन है। ऐसी तीन जगहों पे सेक्रेटरी के तीन अलग अलग मीनिंग बताए गए हैं। तो पहली चीज देखिए कि क्या बोला गया है। द वर्ड सेक्रेटरी लैटिन में लैंग्वेज में, अगर लैटिन लैंग्वेज की बात की जाए तो सेक्रेटरी को क्या बोला जाता है? सेक्रेटरियस। इसका मतलब क्या होता है? अ कॉन्फिडेंशियल राइटर और ऑफिसर हुम सीक्रेट आर इंटरेस्टेड बाय द एम्प्लॉयर। एक ऐसा ऑफिसर, एक ऐसा एम्प्लॉय जो हमारे लिए कॉन्फिडेंशियल राइटर करता है, राइटिंग का काम करता है, और हमारा एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर यानी कौन? वो ओनर, उसके ऊपर विश्वास करके अपनी सारी बातें उससे बता सकता है। यदि रोमन एम्परर की बात की जाए तो रोमन एम्परर में सेक्रेटरी को स्क्राइब बोला जाता था। फॉर्मल नेम था उसका, जिसका मतलब होता था प्रोफेशनल राइटर, एक वो जो आपके कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है। और यदि इंडियन हिस्ट्री की बात की जाए तो इंडियन हिस्ट्री में तीन नाम थे, अमात्य, सचिव या चिटनीस, जिसका नाम मतलब होता था अ पर्सन हु डज द सेक्रेटरियस वर्क। आपको ये चीज फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द पेयर ऑब्जेक्टिव्स में पूछी जा सकती है कि सेक्रेटरी का लैटिन ओरिजिन क्या है,
सेक्रेटरी का रोमन ओरिजिन क्या है और सेक्रेटरी का इंडियन ओरिजिन क्या है। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि सेक्रेटरी को लैटिन लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, रोमन में क्या बोला जाता है और इंडियन हिस्ट्री में उसे क्या बोला जाता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में कंपल्सरीली पूछने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद में यहाँ सेक्रेटरी का मीनिंग और डेफिनेशन दिया है। तो देखिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से सेक्रेटरी का मीनिंग क्या बताया गया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से सेक्रेटरी का मीनिंग बताया गया है, अ पर्सन हु वर्क टू राइट फॉर अदर, एक ऐसा इंसान जो किसी और के लिए करस्पॉन्डिंग का काम कर रहा है, वो किसी और के लिए लिख रहा है। स्पेशली वन हु इज एम्प्लॉयड टू कंडक्ट करस्पॉन्डेंस, वो एम्प्लॉय है। अगर आप ऐसे ही किसी से लिखवा के ले रहे हो तो वो सेक्रेटरी है क्या? नहीं, वो हमारा एम्प्लॉय है, उसका काम ही वही है, करस्पॉन्ड करना, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना एंड ट्रांजैक्ट वेरियस बिजनेस एक्टिविटी। हमारे सारे बिजनेस एक्टिविटी को वो क्या करता है? ट्रांजैक्ट करवाता है। सोसाइटी का जो सेक्रेटरी रहता है वो किसी का भी रह सकता है, फॉर एनी अदर पर्सन, इट मे बी फॉर सोसाइटी, इट मे बी फॉर करस्पॉन्डेंस, इट मे बी फॉर पब्लिक बॉडी। यानी सेक्रेटरी की बात की जाए तो सेक्रेटरी एनी अदर पर्सन के लिए काम करता है। और वो कौन है? वो सोसाइटी रह सकती है, जिसकी सोसाइटी का भी सेक्रेटरी रह सकता है। कोई कॉर्पोरेट बॉडी है, उस कॉर्पोरेट बॉडी का भी सेक्रेटरी रह सकता है। और कोई पब्लिक बॉडी है, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 की बात की जाए तो वहां पे भी सेक्रेटरी की डेफिनेशन दी गई है, अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ अ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, एक ऐसा इंसान जो इस इंस्टीट्यूट का मेंबर है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, उस इंसान को सेक्रेटरी बोला जा सकता है। जैसे कि अगर सीए है तो सीए कौन है? जो आईसीएसआई इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी का मेंबर है, आईसीएसआई का, तो उसे हम सीए बोलते हैं। उसी तरीके से इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, जो इंसान इसका मेंबर है उसी को सेक्रेटरी बोला जाता है। इसका बाकायदा सीएस का एक 5 साल का कोर्स आता है, वो कोर्स करने के बाद ही आप इसके मेंबर बन सकते हो, उसके पहले आप इसको मेंबर नहीं बन सकते। इन शॉर्ट सेक्रेटरी का की पॉइंट डेफिनेशन देखिए कि सेक्रेटरी का मतलब क्या है? एक ऐसा इंसान जो राइटिंग का काम करता है, करस्पॉन्डेंस का काम करता है, हमारे सारे रिकॉर्ड्स सेफली स्टोर करके रखता है, हमारी सिक्योरिटीज रखता है। और सेक्रेटरी किसी का भी रह सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल रहो या कोई वो ऑर्गेनाइजेशन रहो। कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 ये चीज बोलता है कि कंपलसरी यदि वो कंपनी सेक्रेटरी है तो उसे इस इंस्टीट्यूशन का मेंबर रहना जरूरी है। इसी डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए ये फीचर्स आते हैं कि सेक्रेटरी के कितने फीचर्स है। तो हम ये एक एक करके अब ये फीचर्स देखेंगे कि सेक्रेटरी का पहला फीचर क्या है। तो ये सेक्रेटरी का पहला फीचर है कि सेक्रेटरी कैन बी अ इंडिविजुअल, यानी आप पूरे के पूरे ग्रुप को सेक्रेटरी के तौर पे अपॉइंट नहीं कर सकते। आपको सिर्फ एक इंडिविजुअल को ही, ये इस एक अकेले इंसान को ही आप सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकते हो। आप कभी भी किसी ग्रुप को सेक्रेटरी के तौर पे नहीं रख सकते। देखिए क्या बोला है, ओनली एन इंडिविजुअल अलोन कैन बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फर्म, an institution and corporate body cannot be, cannot बोला है कि एक फर्म को, एक इंस्टीट्यूशन को या एक कॉर्पोरेट बॉडी को सेक्रेटरी बनाया नहीं जा सकता। अ सेक्रेटरी हैज टू बी इंडिविजुअली बाइंडेड, यानी सेक्रेटरी सिर्फ और सिर्फ एक अकेला इंसान रह सकता है, कोई कंपनी को या किसी ग्रुप को आप सेक्रेटरी नहीं रख सकते। एज पर द प्रोविजन of company law and also due to the skill required to fulfill the duties and responsibility toward the employer, एक सेक्रेटरी के अंदर एक स्किल्स रहनी चाहिए, एक क्वालिटी रहनी चाहिए जो एक इंडिविजुअल में ही मिल सकती है। इसीलिए बोला गया है कि सिर्फ एक इंडिविजुअल को ही सेक्रेटरी बनाया जा सकता है। यदि नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ सेक्रेटरीज की ड्यूटीज बताई गई है कि सेक्रेटरीज की क्या क्या ड्यूटीज है करके। तो देखिए कि सेक्रेटरी का काम क्या है। हम ऑलरेडी काम भी पढ़ते आ रहे हैं पहले पॉइंट से, करस्पॉन्ड करना, हमारे बिहाफ पे हमारे लिए हमारी मीटिंग्स अरेंज करना, हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, हमारे को टाइम टू टाइम जो इंफॉर्मेशन हमें जरूरी है वो इंफॉर्मेशन भी हमें कौन प्रोवाइड करता है? सेक्रेटरी। जिसके आपने कई बार फिल्म्स वगैरह में देखा होगा ना, एक मिनिस्टर है तो उसको जितनी भी इंफॉर्मेशन लगती है, उसके खड़ा पीछे जो इंसान खड़ा है उसका सेक्रेटरी, वो उसको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है।
रिकॉर्डिंग अवर ट्रांजेक्शन, अवर फिक्सेशन ऑफ अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट की बात करो तो आप किसी मिनिस्टर से, किसी डॉक्टर से डायरेक्टली थोड़ी मिल सकते हो, ये बिजी पर्सन की आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। एक ऐसा इंसान बैठा रहता है जो आपको अपॉइंटमेंट देता है। आप जब हॉस्पिटल्स में जाते हो तो आप डायरेक्टली डॉक्टर के पास थोड़ी जाते हो, बाहर एक इंसान बैठा है जो आपको अपॉइंटमेंट दे रहा है, तो वो सेक्रेटरी है जो अपॉइंटमेंट का काम करता है, उसकी अपॉइंटमेंट प्रोवाइड करता है। हमें रिमाइंडर देना समय समय पर। आपने देखा होगा ना वो नट्टू काका बार बार जेठालाल को रिमाइंडर दिलाते हैं कि सर जी इस चेक पे साइन कर दीजिए, ये काम रह गया है, ये काम करना है, वो पार्टी मिलने वाली है, मैंने आपका अपॉइंटमेंट उस पार्टी को दिया है इतने बजे का, वो आपको मिलने आने वाली है, तो आपको उसके साथ डील क्रैक करनी है। तो ये बार बार रिमाइंडर देने का काम भी उस सेक्रेटरी का रहता है। और यदि किसी को हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है तो उस क्वेरी को सॉल्व करने की जिम्मेदारी भी उस सेक्रेटरी की ही रहती है। दिस ड्यूटी वेरी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द वर्क। जिसका जैसा काम सेक्रेटरी का काम वैसे, जैसे कि एक डॉक्टर का जो सेक्रेटरी है उसका काम अलग है और एक मिनिस्टर के सेक्रेटरी का काम अलग है। तो इसलिए बोला है कि जो नेचर आपका कैसा है, आप किसके सेक्रेटरी हो, उसके ऊपर डिपेंडेबल है कि आपका काम कैसा रहेगा। of the organization or employee. In recent times, secretary has to ensure legal compliances. आज की तारीख में एक सेक्रेटरी के पास लीगल भी सारी इंफॉर्मेशन, सारा डाटा रहना चाहिए ताकि वो टाइम टू टाइम सारी चीजों को फुलफिल कर सके। सेक्रेटरीज के क्वालिफिकेशन की बात कीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेक्रेटरी तीन तरीके के रह सकते हैं, यदि इंडिविजुअल सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी एंड गवर्नमेंट सेक्रेटरी। डिपेंड आप किसके सेक्रेटरी बनना चाहते हो उसके ऊपर से डिपेंड है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। यदि कोई इंसान किसी इंडिविजुअल का सेक्रेटरी बनना चाहता है तो ये जरूरी है कि उसके लिए एज पर द नीड ऑफ दैट इंडिविजुअल, जैसे एक डॉक्टर को यदि सेक्रेटरी की जरूरत है तो जाहिर सी बात है वो उसकी क्वालिफिकेशन वो खुद डिसाइड करेगा कि उस सेक्रेटरी में क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। यदि एक सीए को, एक अकाउंटेंट को यदि सेक्रेटरी की जरूरत है तो वो खुद डिसाइड करेगा कि मुझे मेरे सेक्रेटरी में कितनी क्वालिटीज रहनी चाहिए। तो यदि किसी इंडिविजुअल को सेक्रेटरी अपॉइंट करना है तो वो खुद डिसाइड करता है कि उसका क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए। लेकिन यदि बात हम कंपनी सेक्रेटरी की करें तो कंपनी सेक्रेटरी को एज पर द कंपनी एक्ट 2013 सारे रूल फुलफिल करने चाहिए। और कंपनी 2013 में क्या लिखा है कि वो ICSI का मेंबर रहना चाहिए। हमने अभी कुछ देर पहले यहाँ एक डेफिनेशन पढ़े थे, मैं एक बार फिर आपको वो डेफिनेशन दिखाता हूँ अगर आपको याद हो तो। देखिए हमने इस चार्ट के ऊपर ही यहाँ डेफिनेशन पढ़े थे कि एक सेक्रेटरी का मतलब कौन है, वो पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ अ इंस्टीट्यूशन ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। जो इंसान इस इंस्टीट्यूट का मेंबर है उसी को आप लोग सेक्रेटरी बोल सकते हो। तो यहाँ वही क्वालिटीज की बात की गई है कि यदि आपको किसी कंपनी का सेक्रेटरी बनना है तो आपको जरूरी है कि इस कंपनी एक्ट 2013 के मुताबिक उस ICSI का मेंबर रहना जरूरी है। और यदि आप गवर्नमेंट के सेक्रेटरी बनना चाहते हो तो एज पर द गवर्नमेंट रूल, यानी डिपेंड आप गवर्नमेंट के किस पोस्ट पर, यानी आप प्रधानमंत्री के असिस्टेंट बनना चाहते हो, पर्सनल सेक्रेटरी बनना चाहते हो या किसके बनना चाहते हो, उसके ऊपर से आपका क्वालिफिकेशन डिसाइड रहेगा। बट अक्सर जो कंपनी के IAS और जो IPS ऑफिसर रहते हैं, यानी जो कंपनी गवर्नमेंट की UPSC या MPSC एग्जाम को क्रैक करते हैं, ऐसे लोगों को ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी बनाया जाता है। इसकी नेक्स्ट ड्यूटी की देखिए क्या है। यदि इसकी नेक्स्ट ड्यूटी की बात की जाए तो अपॉइंटमेंट की, सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट कौन कौन किया जा सकता है। ये सिंपल सा पॉइंट है, हम जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम यही रिपीट हो रहा है पूरा का पूरा कि सेक्रेटरी कैन बी अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल, बाय प्रोफेशनल और बाय सोसाइटी। इंडिविजुअल यानी डॉक्टर कोई है या कोई इंजीनियर है या कोई CA है, ये जब कोई सेक्रेटरी अपॉइंट करेगा तो वो इंडिविजुअल का सेक्रेटरी माना जाएगा। प्रोफेशनल यानी ये डॉक्टर इंजीनियर को ही प्रोफेशनल बोला जाएगा ना, दे आर एक्सपर्ट इन दैट सर्विस। ऐसे प्रोफेशनल्स भी अपॉइंट कर सकते हैं, इंडिविजुअल मिनिस्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं। और सोसाइटी, जो सोसाइटीज रहती है उनमें भी सेक्रेटरी रहते हैं। जिसके आप लोगों ने देखा होगा कि गोकुलधाम सोसाइटी में भी जो आत्माराम तुकाराम भिड़े है वो एज अ सेक्रेटरी काम करता है। तो सोसाइटीज में भी सेक्रेटरी अपॉइंट किए जाते हैं। कोई कॉरपोरेशन है, कोई गवर्नमेंट बॉडी है, कोई पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी है,
तो इनमें भी सेक्रेटरीज अपॉइंट किए जाते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए बताया गया है कि सेक्रेटरी दो तरीके के रह सकते हैं, एक पर्सनल सेक्रेटरी रह सकता है और एक इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी भी रह सकता है। ऐसे दो सेक्रेटरी के टाइप क्रिएट होते हैं। नो डाउट सेक्रेटरी इज अ पेड एम्प्लॉय, ये आपका न्यू पॉइंट है कि सेक्रेटरी क्या है, ये एक पेड एम्प्लॉय है, यानी वो सैलरी बेसिस पे काम करता है, वो कंपनी का ओनर नहीं है। क्या बोला है, सेक्रेटरी इज अ एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आइदर इट इज रिसीव्ड अ सैलरी और अ हॉनोरेरियम, या तो उसे मानधन दिया जाएगा या तो उसे मंथली बेसिस पे सैलरीज दी जाएंगी जिस सैलरी के लिए वो काम करेगा। भले ही वो कंपनी का सैलरी हो, लेकिन उसके बावजूद वो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन अपनी सिक्योर करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बोला है, कॉन्फिडेंशियल राइटर। ये बात हम अपनी डेफिनेशन में बार बार पढ़ चुके थे, दैट सेक्रेटरी इज अ कस्टोडियन ऑफ योर सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। आपकी सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन, आपकी सारी कॉन्फिडेंशियल बातें उस सेक्रेटरी को पता रहती है। आप देखते हो ना पिक्चर वगैरह में, एक मिनिस्टर है तो उस मिनिस्टर का ब्लैक मनी कहाँ कहाँ है, उसका रिकॉर्ड क्या है, वो सारी कॉन्फिडेंशियल बातें किसको पता रहती हैं, उसके सेक्रेटरी को पता रहती है, तो इसलिए वो कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर रहता है। अ सेक्रेटरी इज क्लोजली कनेक्टेड टू द टॉप मैनेजमेंट। सेक्रेटरी का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ आता है, टॉप मैनेजमेंट के साथ। और कंपनी जो भी पॉलिसी बनाती है उस पॉलिसी में उस सेक्रेटरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि उससे डिस्कशन करने के बाद ही सारे पॉलिसीज प्रोग्राम बनाए जाते हैं। ये उसका नेक्स्ट पॉइंट है कि सेक्रेटरी रिप्रेजेंटेटिव का काम करता है। रिप्रेजेंटेटिव का काम करने का मतलब क्या है कि सेक्रेटरी अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। हमने अभी कुछ देर पहले देखे थे कि सेक्रेटरी दो तरीके के रहते हैं, एक पर्सनल सेक्रेटरी रहता है और एक इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी रहता है। तो जो पर्सनल सेक्रेटरी है अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल पर्सन, दैट विल बी रिप्रेजेंट देयर एम्प्लॉयर। वो अपने एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करेगा जाकर कि भैया मैं उसके बिहाफ पर आया हूं, यहाँ पे मैं उस इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और यदि कोई इंस्टीट्यूशन का या किसी सोसाइटी का सेक्रेटरी है या किसी कंपनी का सेक्रेटरी है, तो वो उस पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सेक्रेटरी रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि जब भी मिस्टर भिड़े किसी को अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं तो पूरी सोसाइटी के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं ना, कि मैं गोकुलधाम का सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, तो वो सेक्रेटरी का काम क्या है, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा, वो कभी भी अपने बिहाफ पर कहीं भी बात नहीं करेगा। और ये सेक्रेटरी का लास्ट पॉइंट आज की क्लास का, कि सेक्रेटरी में क्या क्या क्वालिटी रहनी चाहिए। A secretary should possess certain qualities to conduct a secret and smooth work. सेक्रेटरियल वर्क के लिए उसको इतनी चीजों का रहना जरूरी है। पहली चीज क्या बोली गई है, उसका कंसंट्रेशन रहना चाहिए, वो इंटेलिजेंट रहना चाहिए, वो टैकिट रहना चाहिए, वो लॉयल रहना चाहिए, वो ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि हमारी सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन उसको पता रहेंगी और यदि वो बाहर जाके किसी को बता देगा तो हमारे लिए गलत रहेगा। इसलिए वो ईमानदार रहना चाहिए, उसका कोऑपरेशन का नेचर रहना चाहिए, उसमें कर्टेसी रहनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी रहनी चाहिए, एक नॉलेज सीकर रहना चाहिए, यानी मार्केट में जो भी नया नॉलेज आ रहा है वो उसने गेन करना चाहिए और उसने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम करना चाहिए, यानी वही काम करना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए है। होप आपको सारी चीजें पसंद आई होंगी और सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। इसके बावजूद यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कम्युनिकेट करके अपना डाउट क्लियर करवा सकते हो। थैंक यू वेरी मच।